गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज बात करते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। मतलब ठीक है, बाइकर्स होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा A to Z कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पर होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज ए लर्नर या आप जब सीख जाते हो तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही हमने चाबी ऑन करी, चाबी ऑन करने के बाद हमने सबसे पहले चेक करते हैं न्यूट्रल मतलब गियर में आपकी बाइक नहीं है, ठीक है। ये फ्यूल गेज आ गया कि आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा डिम है इसका मीटर ना, ओल्ड बाइक है, ठीक है। ये इस तरह से आप बात करोगे। ये जो ऑरेंज लाइट है, ऑरेंज लाइट का मतलब होता है यू नीड सर्विस और समथिंग लाइक डैट कि आपके इंजन में कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, मेरी बाइक थोड़ी ओल्ड है इसलिए शायद ये डिम करता रहता है, तो इसको अभी हम फ़िलहाल अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। फंक्शंस में सबसे पहले हम आते हैं लेफ़्ट साइड में हमारा होता है ये क्लच हो गया, ठीक है। ग्रिप के बाद जो होता है ये क्लच, ये पासिंग लाइट हो गई मेरी, पासिंग जिसको डीपर भी बोलते हैं, पासिंग लाइट। ये मेरी बाइक में है, मेरी क्या मोस्टली बाइक में सेम फीचर्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है या जो स्विचेस होते हैं उसका साइज़ वगैरह चेंज हो सकता है, बाकी मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसमें देखो ये है जो लाइट होती है ना, इसको फुल एंड हाफ करने के लिए, मतलब फुल अप या अप एंड डाउन करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, जब मैं अपनी बाइक की इस वाले स्विच को ऊपर करूँगा, ठीक है, यहाँ पर निशान भी बने होते हैं दो, तो मैं जब ऊपर करूँगा तो मेरी लाइट होगी स्ट्रेट अप बोलते हैं उसको, स्ट्रेट मतलब दूर तक व्यू करेगी, दूर तक जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो मेरी लाइट 90 डिग्री पर पड़ेगी, ठीक है। 90 डिग्री पर वो दिखाएगी आपको व्यू, और ऊपर करने पर ये स्ट्रेट दिखाएगी, जहाँ तक मतलब मेरी लाइट की पहुँच है, जहाँ तक ये जा सकती है, ठीक है। तो इसको मोस्टली हम जब ड्राइव करते हैं तो हम इसको डाउन करके चलाते हैं 90 डिग्री पर, क्योंकि सामने रख के चलाने पर क्या होता है, जो सामने से हमारे गाड़ी आ रही होती है उसको जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो कोशिश करो कि इसको नीचे रख के चलाओ। बट हाँ, आप स्ट्रेट रोड पे हो, लॉन्ग बहुत लंबा रूट है, आपको दूर तक देखने की ज़रूरत है, तब आप इसको क्या करोगे, फुल पर रख सकते हो। मतलब अगर सामने से गाड़ियाँ कम हैं या मतलब आपको लगता है खाली रोड पे आप बहुत दूर तक चला रहे हो, जैसे होता है ना ऑफ रोडिंग होती है, कहीं गड्ढे वगैरह होते हैं या ऑफ रोडिंग होती है, कहीं जंगल टाइप की जगह पे आप ड्राइव कर रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आप इसको स्ट्रेट रखो ताकि आप दूर तक देख पाओ, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे में क्या आता है, ये होता है इंडिकेटर्स। हमारे इंडिकेटर्स को यूज़ करना इतना आसान है, देखो एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो इसको लेफ़्ट कर देंगे, राइट मुड़ना है राइट कर देंगे, और बंद करना है तो इसको बीच में दबाते हैं, ठीक है। लेफ़्ट मुड़ना है लेफ़्ट, राइट मुड़ना है राइट, और बंद करने के लिए बीच में दबा दिया। ये हो गया मेरा इंडिकेटर्स। उसके नीचे क्या होता है, हॉर्न, ठीक है। दबाऊँगा हॉर्न बजेगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड के तब में हॉर्न होता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में मेरी बाइक में ये हो गया इंजन किल स्विच, रेड कलर का जो होता है। इंजन किल स्विच का काम क्या होता है, जब हम पहली बाइक को बंद करते थे तो क्या करते, इससे ऑफ़ करते थे, चाबी से। अब आपको चाबी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने एक बार ऑन करके छोड़ देना है उसको, उसके बाद में आपको इंजन किल स्विच का यूज़ करना है बाइक को बंद करने के लिए। अभी दिखाऊंगा इसको बाइक को बंद कैसे करते हैं। अगर आप इन स्विच के बारे में बात करो तो ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं मेरी बाइक में, तो इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि किसी अदर बाइक में स्विचेस ज़्यादा और कम हो सकते हैं, इसलिए वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी बाइक में किस तरीके के स्विचेस हैं, ठीक है। वैसे फंक्शंस यही होते हैं, और जो मैंने साइड्स बताई हैं, राइट में क्या होता है और लेफ़्ट में क्या होता है, वो सेम ही होते हैं हर बाइक में, ठीक है। इंजन किल स्विच के बारे में बात कर ली हमने, बाइक को बंद और ऑन करने के लिए। बट हाँ, ऑन करने के लिए इसको नीचे करके आपको, अब कुछ बाइकों में क्या आता है, इंजन किल स्विच से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे रॉयल एनफील्ड की मोस्टली बाइक में आप इंजन किल स्विच को नीचे करोगे और एक बार और पुश करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और ऑफ़ करने के लिए इसको ऊपर करोगे तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इंजन किल स्विच का काम। उसके बाद नीचे आते हैं, ये हो गया हमारा जो हेडलाइट होती है उसको ऑन करने के लिए, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको अप एंड डाउन करने के लिए लाइट का, ठीक है। बट लाइट ऑन करने के लिए ये स्विच होता है राइट साइड में, ठीक है। आप इसको फुल घुमाओगे तो ये फुल ऑन हो जाएगी, बिल्कुल मतलब फुल ऑन। और आप जब नीचे बीच में रखते हो ना इसको, तो इंडिकेट लाइट होती है ना, एक डिम सी लाइट आपने देखी होगी मोस्टली ज़्यादातर बाइकों में, पुरानी में चलती है। अब नई बाइक्स में तो ऑटोमेटिक लाइट्स आती हैं कि वो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है अपने आप ऑन हो जाती हैं वो, और बाकी दिन वो पूरे दिन तक ऑन ही रहती हैं, ठीक है। बट हाँ, इस बाइक में आपको
मैं अपनी बाइक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जितनी पहले बाइक्स आती हैं उसमें आपको ऑन करने के लिए इसको लास्ट तक घुमाना पड़ेगा, बंद करने के लिए इस तरफ खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। उसके नीचे आता है राइट साइड के थंब में सेल्फ, ठीक है। अब देखो मैं इंजन किल स्विच की बात कर रहा था ना कि उसको कैसे यूज़ करते थे। देखो इसमें क्या करना होता है, आपने सेल्फ दबाया, स्टार्ट हो गई आपकी बाइक, ठीक है। अब मुझे बंद करने के लिए चाबी नहीं घुमानी है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ ऊपर कर देना है, ऊपर कर दिया, बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे करूँगा और सेल्फ लगाऊँगा तो ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। बंद करने के लिए इसको ऊपर करा, ऑन करने के लिए नीचे करके सेल्फ, ठीक है। ये हो गया। राइट साइड में ये एक्सीलेटर हो गया, ये फ्रंट ब्रेक हो गया, ठीक है। फ्रंट ब्रेक आगे वाला, फ्रंट ब्रेक क्या होता है वो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो राइट साइड में ये जो फ्रंट ब्रेक होता है, फ्रंट ब्रेक होता है ये हमारा, ये होता है डिस्क, ठीक है। ये डिस्क होता है, ये इसमें होता है डिस्क जिसके थ्रू मतलब ब्रेक लगा सकते हैं फ्रंट पहले। और बाइक्स में ड्रम भी आते हैं बट इसमें डिस्क है तो इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। और कुछ बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ आपको, जैसे इस साइड में आते हैं तो हमारा ये होता है स्पार्क प्लग, ठीक है। ये इस तरीके के ढांचे के अंदर ये जो लगे होते हैं ना, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है, ये होता है स्पार्क प्लग आपका, ठीक है। बाकी ऑयल चेक करने के लिए ये हो गया, आपको इसको ऑन करके आप ऑयल चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी दिख जाता है, ये देखो इसमें मिरर लगा होता है इस तरीके का। बट अगर चेक करना है तो इसको ऑन करना होता है आपको, ठीक है। ये रियर ब्रेक होते हैं हमारे ये, ठीक है। इसको दबाने पर जितनी ज़ोर से दबाओगे उतनी ही तेज़ी से। अच्छा, इसमें पीछे जो है वो डिस्क ब्रेक नहीं है, देखो ड्रम ब्रेक है, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं आपको, ये इसका कैप ओपन करने के लिए जिसमें से पेट्रोल डालते हैं हम, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरत पड़ती है इनकी, बेसिक जो नए लोग बाइक सीख रहे होते हैं उनको ज़रूरत होती है। आप लोगों को जिनको आती है उनको ये लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहा है, बट जिन्होंने बेसिक्स बिल्कुल स्टार्ट किया उनको सब इसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, ये बाइक की पीछे जो रियर सीट होती है उसको ऑन करने के लिए एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ये नहीं पता होती लोगों को, यहाँ पर चाबी लगानी है, इस बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ चाबी लगाओ, घुमाओगे तो सीट अपने आप ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये होता है हमारा चेन, ठीक है, चेन सेट जिसको बोलते हैं। और भाई कुछ करो मत करो, टायर वायर अगर आपने अपनी बाइक के चेक कर लिए हैं तो ये ध्यान रखना कि अपनी बाइक में चेन आपकी क्लीन रहनी चाहिए, ठीक है। बाइकर को सबसे ज़्यादा अच्छा पता है क्या लगता है, कि उसकी बाइक की चेन क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। मेरी बाइक ने अभी मैंने 2-4 दिन पहले करी थी, बट ऑफ रोडिंग थोड़ी सी मतलब चलाई थी मैंने धूल मिट्टी में, तो इस वजह से देखो फिर से वैसी हो गई। और इसके लिए जो मुझे बेस्ट प्रोडक्ट लगा ना वो मैं आपको बताऊंगा, चेन क्लीन करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बताऊंगा आपको मैं किस चीज़ से करनी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें मोनो शॉकर आता है। मोनो शॉकर किसको कहते हैं, देखो मोनो शॉकर ये रहा बीच में लगा है ना, देखो ये होता है मोनो शॉकर, ठीक है। एक कुछ बाइकों में साइडों में भी आते हैं ना ऐसे, यहाँ लगे हुए यूँ, ठीक है। अगर मोनो शॉकर है तो वो ये होता है, बीच में लगा होता है वो, बिल्कुल, ठीक है। और बाकी देखो ये होता है हमारी बाइक का टायर साइज़, ठीक है, 120, 80, 17, ठीक है। तो ये बाइक का टायर साइज़ हो गया। कोई बोले टायर साइज़ क्या होता है यार, क्या पता है तुम्हें, नहीं पता है, तो ये होता है टायर साइज़, ठीक है, हमारी बाइक का कभी भी, ठीक है। और ये ध्यान रखना, मेक श्योर कभी भी अपनी बाइक का टायर चेंज कराओ तो उसमें एक इस तरीके से एरो होता है, और वो जिस साइड में आपकी बाइक चलती है फॉरवर्ड, जैसे आपकी बाइक आगे की तरफ यूँ जा रही है ना, तो ये जो तीर का निशान है ये ऐसे होना चाहिए, तभी इसके जो ये होते हैं ना, ये अच्छे से काम करते हैं, रोड पे अच्छी ग्रिप बना के रखते हैं। अगर इसको उल्टा लगवा लिया ना तो बहुत ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस होते हैं, मतलब ठीक से वर्क नहीं करेगा आपका टायर, ठीक है। तो ये टायर साइज हो गया। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फुट रेस्ट आगे पीछे, ये हो गया गियर शाफ्ट। अब इस पर्टिकुलर बाइक में या मोस्ट ऑफ द बाइक्स में देखो गियर शाफ्ट में गियर पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। एक आपने पैर यहाँ रखा हुआ है, एक होता है नीचे दबाया, ठीक है, फर्स्ट गियर आ गया, उसके बाद और हर बार क्लच यूज़ करके करना है, ठीक है। फर्स्ट गियर ये होता है, और सेकंड गियर के लिए ऊपर यहाँ फंसा के, फिर एक बार छोड़ोगे थर्ड गियर, फिर एक बार छोड़ोगे फोर्थ गियर, फिर एक बार छोड़ोगे फिफ्थ गियर, ठीक है। डाउन करने के लिए वही फिर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और एक बार और करोगे तो ये फर्स्ट गियर में आ जाएगी, और धीरे से करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। ये गियर शाफ्ट हो गए आपके। बस बेसिक सी कुछ चीज़ें होती हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आज इस पर वीडियो बना दी है। देखना ध्यान से, एक बार में ही समझ में आ जाएगा जब आप देखोगे तो, ठीक है। और ये होता है देखो क्लच का तार, देखो क्लच वर्क करेगा, देखो कर रहा है ना, ये होता है क्लच का तार। तो कभी टूट जाता है क्लच का तार वगैरह तो आपको पता होना चाहिए क्लच का तार कहाँ लगता है, क्या होता है। तो ये क्लच होता है,
जो इंजन के अंदर इस तरीके से जाता है। तो ये क्लच का तार हो गया आपका, ठीक है। ये एक्सीलेटर या रेस का तार होता है ना, रेस बोलते हैं ना, थ्रॉटल, रेस, एक्सीलेटर। ये देखो, तो ये इस तरीके से वर्क करता है, यूँ घूमता है ये देखो, हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका थ्रॉटल, ठीक है। देखो जैसे कि मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ और वो देखो ऊपर वर्क करेगा, देखो कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका थ्रॉटल, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको फुल वीडियो इसीलिए बना दी है इसके बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन, कुछ सवाल हो तो मुझे बताना, DM और व्हाट्सएप कर देना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद, बाय।